ये थे यहाँ पर ही पड़ी है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये म्यूनसिपैलिटी का काम बनता था इसको लगाना और लोगों को सहूलत देनी इसकी। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको परवाही कोई नहीं है। लावास डेड बॉडी हैं, उनका संस्कार तो हो सकता है ना। जैसे म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को ये कहना चाहता हूँ, कम से कम इस जगह पर तो ध्यान दीजिए। और ये मशीन है जो एक शास्त्री नगर में है, एक जहाँ पर है, अगर किसी ने दी है तो इसको कम से कम जल्दी से जल्दी लगवाया जाए। बता दें इस वक्त हम जोगी गेट गुज्जर नगर के साथ जो शमशान घाट है वहाँ पर हैं और संस्कार के लिए आपको बता दें कोविड के समय में जब कोई डेड बॉडीज़ को जो था वो हाथ नहीं लगाते थे, उस डेड बॉडीज़ को ये मशीन जो थी दी गई थी। आप देख सकते हैं खालसा एड सर्विंग ह्यूमैनिटी, इनकी तरफ से जो मशीन जो है संस्कार के लिए जो था दी गई थी। और इसके अंदर दोनों तरीके से जो है इलेक्ट्रिक और प्लस गैस के तरीके से जो है संस्कार किया जाता था। लेकिन फ़िलहाल अभी काफ़ी समय से इस मशीन को जो है वो यूज़ नहीं किया जा रहा। आप देख रहे हैं, मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। इस पूरी मशीन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अभी जंग लग चुका है और कोई भी अधिकारी जो है यहाँ पर इसको आकर देखने वाला नहीं है। और एट द एंड आपको बता दें आम जनता ने जो है सच न्यूज़ नेटवर्क का दरवाज़ा खटखटाया है कि कहीं ना कहीं सच न्यूज़ नेटवर्क की मदद से किसी अधिकारी की, अगर हम जेएमसी की बात करें, शायद उनकी आँखें जो है वो खुल जाएँ और इस मशीन को जो है दोबारा ऑपरेशन लाइक जो है दोबारा यूज़ लाइक जो है वो बनाया जाए। तो साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं दर्शकों। मैं आपको बता दूं अभी इस वक्त हम गुज्जर नगर जोगी गेट के पास जो शमशान घाट है वहाँ पर है और ये वो मशीन है जो संस्कार के लिए फ़र्स्ट एड की तरफ खालसा जो एड है उसकी तरफ से दी गई थी। लेकिन फ़िलहाल अभी इस मशीन की हालत एकदम कबाड़ा जो है हो चुकी है, लेकिन कोई भी जो अधिकारी है उसका ध्यान जो है इस पर अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी हमारे साथ यहाँ के जो अधिकारी हैं जो टेक केयर करते हैं, जो हेड है यहाँ के, उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर क्यों इतने समय से इतने लगातार जो मशीन है डोनेट की गई है, क्यों उसका यूज़ नहीं किया जा रहा, क्या परेशानी है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, उन्हीं से जानेंगे। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर जी, मेरा नाम जोगिंदर शर्मा। सर जहाँ पर जी मेरे को 30 साल हो गए, जहाँ पर हम 3 जहाँ पर अप्लाई हैं, 2 और है मेरे साथ, विनोद शर्मा जी और बोधराज शर्मा जी, वो आज नहीं है, कहीं काम पे गए हुए हैं। सर ये एक खालसा एड वालों ने हमको लगभग 1 साल हो गया है, ये 50 लाख रुपए की कम से कम ये मशीन है जो इधर दी है संस्कार के लिए। जी वो उस समय दी गई जबकि कोविड भी चल रहा था और लकड़ी की भी काफ़ी शार्ट थी। उसके बाद जो मशीन हमको म्यूनसिपैलिटी ने इतला दी कि एक आपके पास मशीन आ रही है, आप उसको रखवा लीजिए, हम कुछ चंद दिनों में हम इसको मशीन को आपको ऑपरेट कर देंगे, लगवा देंगे इसको संस्कार के लिए। सर आज 1 साल होने लगा है। उसके बाद भी हम म्यूनसिपैलिटी के पास कई बार जा चुके हैं, उन्होंने बोला हमें एक एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन भी दी। आज सर अगर किसी संस्था ने 10-10, 20-20 रुपये लेके या किसी से डिनोट करके पैसे इतने खर्च कर मशीन दी है तो मेरे ख्याल में उसको यूज़ करना चाहिए। सर कितने टाइम पहले और कितनी बार जो एप्लीकेशन जो है जेएमसी को आपने दी है, जब किस अधिकारी से आपने बातचीत की और क्या रिस्पांस जो है वो निकल कर आया? सर 2-3 बार जो हमने जो इनके इलेक्ट्रिक के इंजीनियर हैं जिन्होंने हमें कॉल की थी, हम उन्हीं के पास गए हैं। उन्होंने भी हम बोला कि हमको बताया कि आ जाएंगे, कल आएंगे। हम 2-4 दिन बाद उन्होंने बोला फिर हमको आप एप्लीकेशन दे दीजिए कमिश्नर के नाम, उन्होंने वो भी दे दी। और देखिए मशीन वैसी की वैसी पड़ी हुई है। आज ऐसे रहेगी तो ये 2-4 महीने में और सड़ जाएगी मशीन। ऐसे जब कोई भी चीज़ है जो जब यूज़ नहीं होगी उसका तो बुरा हाल होगा। तो मैं आपके माध्यम से म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को ये कहना चाहता हूँ, कम से कम इस जगह पर तो ध्यान दीजिए। और ये मशीन है जो एक शास्त्री नगर में है, एक जहाँ पर है, अगर किसी ने दी है तो इसको कम से कम जल्दी से जल्दी लगवाया जाए। तो अभी सारे दृश्य जो हैं अभी हमने आपको दिखाए और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा काफ़ी लगातार जो है प्रयास किए गए। जेएमसी जो डिपार्टमेंट है उनसे काफ़ी बार जो है निवेदन किया गया कि कहीं ना कहीं इस मशीन का जो है वो काम जो है वो होना चाहिए, जो ऑपरेशन लाइक जो है इसको बनाना चाहिए और इसको यूज़ करना चाहिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अमरीक सिंह जी हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप लोगों के मुद्दे की बात लोगों तक पहुँचाते हैं। सर कैसे देखते हैं कितने समय पहले जो है खालसा एड की तरफ से ये जो संस्कार के लिए मशीन देगी है, लेकिन तब से ऐसे ही पड़ी है, अभी जंग लगने वाला है, इसको क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो मैं जितने भी हमारे जम्मू में लोग रहते हैं मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ जी।
क्योंकि ये जगह ही एक ऐसी है, यहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ सियासत से पॉलिटिक्स को छोड़ के उससे ऊपर जो हालात यहाँ के बन चुके हैं। तो मैं पहली बात मैं माफ़ी मांगता हूँ इस बात की, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारी समस्या नहीं है, ये समस्या है सारे जम्मू वासियों की। बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम जिस कोरोना काल में ये मशीन दी गई और कोई भी आदमी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाता था, यहाँ तक पोजीशन थी वो आपको पता है। और एक वक्त ऐसा आ गया यहाँ पर कि ना तो यहाँ पर लकड़ रही और ना ही शास्त्री नगर में लकड़ रही। जी। अब तो संस्कार तो डेड बॉडियों के कर रहे थे। उस वक्त भी हमारे जो लोग थे जो सेवा कर रहे थे, सेवा भावनाओं से, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहाँ पर भी लोगों के संस्कार किए और शास्त्री नगर में भी संस्कार किए। जी। अब संस्कार तो किए, उस वक़्त मौजूदा जो हमारे डिप काम साहब हैं, इनकी बात खालसा एड वालों से हुई और खालसा एड वालों ने कहा भाई लकड़ की कमी है तो हम लकड़ मंगवा के दे देते हैं और साथ ही आपको मशीन भी संस्कार करने वाली मंगवा के दे देते हैं, प्रोवाइड करेंगे हम। उन्होंने बात की अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो पटियाले में इनका हेड ऑफिस है खालसा एड वालों का, तो वहाँ से 2 मशीनें सेंक्शन हो गई। एक तो आपके सामने पड़ी है, एक शास्त्री नगर के लिए वहाँ लगानी है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ था, जो पहले बना हुआ था वो भी बर्बाद था, लेकिन ये फिर भी मशीन यहाँ पर दी। अब रहा सवाल कि अगर किसी ने चीज़ दी है और दी किस लिए है, लोगों की सुविधा के लिए, तो अब उसका अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये वे 21/5/2021 को ही ये मशीन यहाँ पर लाई थी हमने। ये मशीन यहाँ पर छोड़ी, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये मशीन यहाँ पर हम छोड़ के गए थे, यहाँ पर ही पड़ी है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या सर कैसे देखते हैं, क्या कारण है इसका, किस तरीके से देखते हैं? इसका कारण सीधा सीधा जो हमारा एक मानना है, इसकी जिम्मेवार ये है म्यूनसिपैलिटी है, और ये म्यूनसिपैलिटी का काम बनता था इसको लगाना और लोगों को सहूलत देनी इसकी, तो वो दे नहीं पाए हैं। पता नहीं अब म्यूनसिपैलिटी के अंदर क्या मशीन क्या कारण है क्या नहीं कारण है, तो उसमें ये धूल झोंक रही है ये मशीन। इस मशीन की कीमत आप समझोगे कि ये तकरीबन 48 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक ये मशीन आई है। और ये पैसा किसका है? ये पैसा किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये पैसा है आम जनता का है। किसी के 10 रुपये हैं, किसी के 5 रुपये हैं, किसी के 2 रुपये हैं। तो उस संस्था ने ये दान की है कि जो किसी भी मुल्क में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई आपात स्थिति हो, कहीं भूचाल हो, फ्लड आ जाए, ये उस संस्था ने खालसा एड। तो इतनी बड़ी देनदारी है। देखो करोड़ की 2 मशीनें आई हैं, एक यहाँ पर पड़ी है, दूसरी शास्त्री नगर में पड़ी है। अब आप ये लगाओ साहब कि जिन लोगों ने इस पर 10-10 रुपये ही दिए होंगे लोगों के भले के लिए, वो क्या सोचते होंगे। और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको परवाही कोई नहीं है। ये प्लांट इन्होंने लगाया था, आपने अभी बात की है इस प्लांट के बारे में। एक फ्यूज़ उड़ने से एक इंजीनियर 25,000 रुपया लेकर अहमदाबाद से यहाँ आया और उसने फ्यूज़ लगाया। क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई इंजीनियर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि इस मशीन को सही तरीके से चला सके और इसको लगा सके? तो इसमें सीधा सीधा फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है जीएमसी की। और हम फिर भी अपील करना चाहते हैं इनसे कि भाई अगर आपसे संभाली जाती है तो आप संभालिए इसको, क्योंकि आपात स्थिति का कोई पता नहीं। कोरोना क्या कर नहीं आया, जब कोरोना यहाँ पर आया तो यहाँ पर लकड़ी भी लास्ट में नहीं रही थी संस्कार करने के लिए। तो ऐसी जगह पर आकर हमारे जैसे व्यक्ति को ये बोलना पड़े सरकार के बरखिलाफ, तो हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता। ये हमारा भी मन अंदर से कलपता है यार। एट द एंड क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं सरकार को, इस पर फौरी तौर जीएमसी कार्रवाई करे। अगर वो कार्रवाई नहीं करती है, अगर वो चला नहीं सकती है, तो ये यहाँ से आइए फिर दोबारा उसको वापस करें। वापस तो वो लेंगे नहीं,
क्योंकि जितना आने का खर्चा है, जितना जाने का खर्चा, उतने की तो मशीन है ये। तो हमारा मानना यही है, हम कमिश्नर साहब से और जो हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन हैं, जो इनके मेयर हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर यही बेनती करते हैं कि इस मशीन को ऑपरेट कीजिए, इसको चलाइए और लोगों को सुख साथ है। क्योंकि आम जो व्यक्ति है, पैसे वाला, वो तो मानता है चलो भाई ठीक है नहीं लकड़। अगर किसी अनजान व्यक्ति का, जिसकी कोई देख संभाल नहीं करता है, उसके यहाँ के ये लोग हमारे यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं वो संस्कार करते हैं। चाहे उस डेड बॉडी को कीड़े पड़े हों, चाहे उसको कुछ भी होगा, वो संस्कार करते हैं। तो इससे बेहतर है भाई अगर इंसान जो है पैसे वाला वो नहीं करवाएगा, जो लावार्स डेड बॉडियाँ उनका संस्कार तो हो सकता है ना। तो हम यही अपील करेंगे उनसे कि आप इस तरफ ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर ही धूल ना चढ़ती रहे। मशीन लोगों के प्रयोग के लिए लाई गई थी, जिस काम के लिए लाई गई थी उस काम को इसको सिरे तक चढ़ाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अमरीश सिंह जी। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, बहुत सारे यहाँ से जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का ध्यान जो है इसकी तरफ नहीं है। तो आई होप, हम यही आशा करते हैं कि आज की इस जो स्टोरी हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, हमारे इस इनिशिएटिव जो सच न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें जो है वो ज़रूर खुलेगी और इस मशीन को दोबारा ऑपरेशनल लाइक जो है वो ज़रूर बनाया जाएगा। सो एट द एंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे जीएमसी कमिश्नर से, हमारे मेयर साहब चंद्रमोहन गुप्ता जी से कि ज़रूर मेयर साहब इस मशीन को आप देखें। ये वो मशीन है जहां हर व्यक्ति मरने के बाद जो है यहाँ संस्कार के लिए आता है, उनके लिए दी गई है। इसकी तरफ तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी तो बना रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी कितनी है वो भी हमने आपको दिखाया है। लेकिन ये चीज़ जो है, ये मशीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसकी तरफ आप ज़रूर ध्यान दें और इसका काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू करवाएं, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों से हमने बात करी, उन्होंने बताया कम से कम 2-3 साल जो है उनको होने वाले हैं और लगातार जीएमसी की वो एप्लीकेशन जो है वो दी गई है, लेटर्स दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जीएमसी की तरफ से कोई रिस्पांस जो है वो नहीं आया है और इस मशीन को देखने वाला कोई नहीं है, इस मशीन का काम करवाने वाला कोई नहीं है। और हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि इस मशीन का काम जो है वो जल्दी ही ऑपरेशनलाइज होगा। और हम अपने व्यूअर से भी प्रॉमिस करते हैं कि हम आने वाले समय में जीएमसी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्यों इस मशीन को ऐसे रखा गया है और क्यों इसको ऑपरेशन लाइक जो है वो नहीं बनाया जा रहा। आपका क्या कहना है? आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। इसी के साथ मैं वो नहीं आपसे विदा लेता हूँ। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।